त्रासदी की 36वीं बरसी है और सीएम शिवराज सिंह चौहान बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। ये धरती और दुनिया बनाई तो सबके लिए बनाई, मनुष्य मात्र के लिए, इंसानों के लिए भी बनाई, लेकिन ये धरती पशु पक्षियों के लिए भी है, कीट पतंगों के लिए भी है, नदियों समुद्रों के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी है। लेकिन हमने अपने सुख की खातिर कई बार ऐसी चीजें ईजाद कर ली जो वाटी के साथ साथ हमारे विनाश का कारण भी बन गई। आखिर परमाणु बम कौन ने बनाया और वह बाद में वो हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा। यूनियन कार्बाइड कौन लाया, कीटों को मारने के लिए कीटनाशक हमने बनाई। लेकिन कई बार इसका परिणाम फिर बहुत भयानक होता है और यूनियन कार्बाइड की वो त्रासदी जो 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल की जनता ने भुगती। मैं उस समय लगभग 25 साल का था। भोपाल की सड़कों का वो मंजर हमने देखा है। माताएं, बहनें, आदमी बच्चों को गोद में लिए दौड़ रहे थे सड़कों पे। किसी को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। दौड़ते दौड़ते जब तेजी से सांस लेते तो जहरीली गैस और ज्यादा मात्रा में अंदर जाती। चलते चलते सड़क पे गिर गए और गिर के क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, कई के प्राण पखेरु उड़ गए। इंसान तो मरा ही, लेकिन इंसान के साथ साथ हमने वो दृश्य भी देखे। जहरीली गैस के कारण पेट फूला और भैंसें फट गई थी। वो भयानक दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने वैसा का वैसा उतर आता है और वो एक ही सबक हमें देता है कि इंसान अपनी सुख की चाह में इतने जुल्म ना कर कि तेरी दुनिया ही खत्म हो जाए। विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाने की सीख हमें देती है और इसलिए हम पर्यावरण भी बचाएं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें, इंसानी जिंदगी भी सुरक्षित रहे इसकी कोशिश भी करें। यह सबक भोपाल गैस त्रासदी ने केवल हमें नहीं पूरी दुनिया को दिया है। पर्यावरण और विकास में संतुलन। हम तो जिए लेकिन दूसरों को भी जीने दें। सबके लिए धरती है। क्या विकास का वो मॉडल तैयार नहीं हो सकता? उस पर दुनिया को सोचना ही पड़ेगा। और इसलिए एक तरफ जहां सरकार के सामने भी, सरकार और समाज, हमारे सामने भी जहां चुनौती है अभी भी, जो हमारे गैस पीड़ित भाई और बहन बचे हुए हैं, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी हम जानते हैं। कितने खतरनाक शारीरिक पीड़ा का उनको सामना करना पड़ा है। उनमें से कुछ आज भी जिंदा है। मेरी वो विधवा बहनें जिनका सब कुछ लुट गया था उस समय, शरीर अनेकों रोगों का घर बन गया, उन रोगों को लेकर जीने को वो मजबूर रही। आखिर नुकसान की भरपाई कितनी होती है? और हमारी वो बहनें जिनको हम कल्याणी कहते हैं, अब उन बहनों को 1000 रुपया महीना पहले पेंशन दी जा रही थी।
मुझे पता चला कि पिछले दिनों वो खत्म हो गई 2019 में, लेकिन उनको तो भगवान लंबी उम्र दे, जी नहीं है। और इसलिए कम से कम वो जो त्रासदी का दंश भुगत रही है मेरी बहनें, उनको 1000 रुपया वो पेंशन तत्काल फिर से प्रारंभ की जाएगी, ताकि अंतिम समय उनका ऐसे संकटों से ना गुजरे कि जिंदगी और बदतर हो जाए। एक बात के लिए हम कई दिनों से विचार कर रहे हैं, लेकिन विश्वास अब अवसर आ गया है। आप सक्रिय बुद्धिमान हैं। ये गैस त्रासदी का स्मारक हमको भोपाल में बनानी चाहिए जल्दी से जल्दी। ये स्मारक इसलिए कि दुनिया को सबक देता रहे, हमको याद दिलाता रहे, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी फिर और परमाणु बम का उपयोग ना हो, ये सीख और सबक देते हैं। वैसे ये स्मारक ऐसा बने जो दुनिया को सबक दे, सीख दे कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने। हम ऐसी चीजें, ऐसी असुरक्षा से ना बनाए इंसान सहित पूरी दुनिया पे भारी पड़ जाए। आखिर भगवान के ऊपर वाले की दी हुई इस दुनिया को हमको बचा के भी रखना है। धरती को हमको आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक बचने देना है। ऐसा ना हो जाए कि ये दुनिया आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए, रहने लायक ही ना बचे। उसलिए वो सबक दे, वो स्मारक और जहरीली गैसों का जो कचरों के निपटान का मामला है, मुझे लगता है और तेजी से सक्रियता के साथ काम करके उसको निपटाना ही पड़ेगा। अब मेरी जाति मान्यता है कि अब कहां जहर वहर धरा होगा, 36 बरस हो गए, लेकिन इस बारे में जो वैज्ञानिक कहें वही बात हमको अंतिम तौर पर मानना चाहिए। इसलिए उनका निपटान करके एक प्रकाश स्तंभ और प्रेरणा की तरह काम करे स्मारक। उस दिशा में हमको कदम उठाने चाहिए। हमारे गैस पीड़ित भाई और बहनों के इलाज में कोरोना के काल में भी मैं सुलेमानिया बैठे लगातार मैं चिंतित था कि ये जो भाई बहन है जिनका शरीर पहले से ही कई रोगों का घर बन चुका है, उनको दिक्कत ना हो, उनकी सेहत का और उनके इलाज का विशेष प्रबंध किया जाए। अभी भी हम लोग लगातार उस क्षेत्र में प्रयत्नशील रहेंगे। और आज हम फिर यही संकल्प लेंगे, मौन श्रद्धांजलि दे के हमारे उन भाइयों और बहनों को जो असमय इस त्रासदी का शिकार हो गए, उन बच्चों को जिनने अपना जीवन शुरू ही किया था, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, टूट गई थी माला, मोती बिखर गए, उनको जीने का ही मौका नहीं मिला। उनको श्रद्धांजलि देते समय संकल्प यही लेंगे कि फिर और कोई शहर भोपाल नहीं बनने देंगे, पर्यावरण को भी हम बचा के रखेंगे। मैं अपनी ओर से, प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से ऐसे सभी भाई और बहन जिस त्रासदी के समय हमसे बिछुड़ गए थे, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते मैं भी यही संकल्प लेता हूं, गंगा जमुनी तहजीब हमारी सर्वधर्म संभाव का उदाहरण हम प्रस्तुत करते हुए, सबका आदर मान और सम्मान करते हुए हम फिर कोई शहर भोपाल नहीं बनने देंगे। अपने भोपाल सहित यही संकल्प लेंगे। ओम शांति। श्रद्धांजलि के लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे, अपने स्थानों पर खड़े। तो भोपाल गैस त्रासदी को आज 36 साल बीत चुके हैं। साल 1984 2-3 दिसंबर की वो रात जिसका दर्द भोपाल आज भी नहीं भूल पाया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां सेंट्रल लाइब्रेरी में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वो शामिल हुए और
त्रासदी में जो मृतक थे त्रासदी के, उन सभी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के प्लांट नंबर C के टैंक से रिसीव मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण उस दौर के लोग आज भी वो मंजर नहीं भूले और इसका दंश आज भी पीढ़ियां भुगत रही हैं। भोपाल गैस त्रासदी पूरे देश की एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, जिसको आज 36 साल बीत चुके हैं। साथ ही श्रद्धांजलि सभा समाप्त होती है।